नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको आप सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 सारणी डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें कुछ सवाल चैप्टर नंबर 3 के मैट्रिक्स के भी है जो हम अभी इस चैप्टर के साथ नहीं पढ़ेंगे। जब वो चैप्टर 3 पढ़ेंगे उसके साथ ये मैट्रिक्स के सवाल उसके साथ करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को भी आप क्लिक कर लें जिससे आपके मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिले। थैंक यू। चलो आज हम एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे जिसमें आपको जो लास्ट लेक्चर में अपने जो थियरम्स प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़े थे इसका यूज़ करना होगा। अब देखो, बिना प्रसरण किए और सारणी के गुणधर्मों के प्रयोग करके निम्नलिखित 1 से 5 सिद्ध कीजिए, यानी यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपांडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट। क्लियर। अब देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऐसा दिया है कि डिटर्मिनेंट है एक्स वाई जेड, फर्स्ट कॉलम, सेकंड ए बी सी, थर्ड कॉलम एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब किसी भी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 प्रूव करना है तो अपने दो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, या तो 2 रो सेम हो जाती है या तो 2 कॉलम सेम हो जाए, या तो 2 रो या तो 2 कॉलम का रेशियो सेम आना चाहिए। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है या तो कोई भी रो के सारे एलिमेंट यानी सारे सदस्य 0 हो जाए 0, या तो किसी कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाने चाहिए 0 हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये x प्लस ए है, ये x और ये y भी, तो यहाँ पे y प्लस बी, जेड सी तो जेड प्लस ए, यानी हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखो फिर से क्वेश्चन, फर्स्ट कॉलम x y z, सेकेंड कॉलम a b c, थर्ड कॉलम x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस। हमको क्या करना है इसको यहाँ ऐड करना है, तो चेंजेस कहाँ आएगा फर्स्ट कॉलम में। क्या करना है सेकेंड कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड करना है, तो नोटेशन बनेगा C1 टेंस टू C1 प्लस C2, यानी C2 को 1 से मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड करना है, यानी ये दोनों का एडिशन। तो गया x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ए बी सी, यहाँ पे x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0 RHS वाई C1 इज इक्वल टू C3, यानी फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम क्या हो जाते हैं सेम हो जाते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 प्रूव। अब ये क्वेश्चन देखो, जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम है, जो सेकंड रो है वही सेकंड कॉलम है, थर्ड रो है वही थर्ड कॉलम है। यानी जब भी ऐसा है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम हो, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम सेम हो, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम सेम है, तो आपको क्या करना है सारी रो को फर्स्ट रो में ऐड कर दो या तो सारे कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे सारे कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड करें। तो देखो, तो अपने पास ये क्वेश्चन था a माइनस बी माइनस सी सी माइनस, सेकेंड कॉलम b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, थर्ड कॉलम c माइनस ए माइनस बी में। तो अपने ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, ये तीनों कॉलम का एडिशन कहाँ करना है फर्स्ट कॉलम में करना है। तो देखो मैंने ये a माइनस बी माइनस सी में, ये फर्स्ट कॉलम है, अब दूसरा कॉलम ये ऐड किया तो b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ये थर्ड कॉलम को यहाँ पे ऐड किया तो c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। क्लियर। और ये सेकेंड कॉलम b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, थर्ड कॉलम c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ पे सारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 0 0, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी माइनस इज इक्वल टू 0 आ रहे वाई
देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के एवरी एलिमेंट क्या हो गया 0, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। देखो थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट कॉलम 2 3 5, सेकेंड कॉलम 7 8 9, थर्ड कॉलम 65 75 86 इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो फर्स्ट कॉलम 2 3 5 7 8 9 65 75 80, तो इसमें थर्ड कॉलम में बिगेस्ट वैल्यू है यानी बड़ी वैल्यू यहाँ पे, तो अपने ये दोनों में किसी को मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड करो तो ये वैल्यू आनी। जैसे ये देखो, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 इंटू 9 63 प्लस 2 65 हो जाएगा, 8 इंटू 9 72 प्लस 3 75, 9 इंटू 9 81 प्लस 5 86 होगा। तो अपने ये ऑपरेशन करेंगे यानी इसको 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना होगा। तो देखो अब LHS, फर्स्ट कॉलम 2 3 5, सेकेंड कॉलम 7 8 9, थर्ड कॉलम 65 75 86। अब अपने को क्या करना है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 C2 कहाँ ऐड करना है, फर्स्ट कॉलम में, तो प्लस C1, तो ये C1 का ऑपरेशन हो। तो देखो ये 2 3 5 फर्स्ट, अब सेकेंड को अपने 9 से, तो 9 इंटू 7 63, 9 इंटू 8 72, 9 इंटू 9 81, और सेकेंड कॉलम 7 8 9, थर्ड कॉलम 65 75 86। तो ये आपके पास आया 65 75 86 7 8 9 65 75 86 इज इक्वल टू 0 RHS। वाई, ये फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम कैसे हो गए, सेम हो गए है। चलो फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट कॉलम है 1 1 1, BC CA AB, थर्ड कॉलम A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस ए, C इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो अपना क्वेश्चन देखो 1 1 1, BC CA AB, A इंटू बी प्लस सी, BC इंटू ए बी, B इंटू सी प्लस ए, C इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट ओपन करो तो AB AC, तो ये इसको यहाँ ऐड करो तो क्या हो जाएगा BC, यानी AB प्लस BC प्लस CA। सेम यहाँ पे बनेगा, देखो AB BC CA, AB BC CA, यानी इसको यहाँ पे अपने ऐड करना है। तो यानी क्या करना है, सेकेंड कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में, तो C3 टेंस टू C3 प्लस C2, तो चेंजेस आएगा C3 में। तो 1 1 1, ये BC ये CA और AB, ये ब्रैकेट ओपन कर AB AC, ये ब्रैकेट ओपन किया BC AB और ये ब्रैकेट ओपन किया CA CB। अब ये सीधा ऐड हुआ यानी ये सेकेंड कॉलम यहाँ पे ऐड हुआ, तो प्लस BC प्लस CA प्लस CB। अब देखो ये दोनों कॉलम का रेशियो सेम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सारे वैल्यू सेम है, AB BC CA AB BC CA AB BC CA, तो ये दोनों का रेशियो अनुपात क्या होगा, सेम, इसलिए आंसर क्या आएगा 0। तो देखो इज इक्वल टू 0 RHS। वाई, C3 अपॉन C1 AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 1, रेशियो सेम है, इसलिए इसका आंसर क्या आया 0 आया। चलो क्वेश्चन नंबर 5, अरे डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट प्रूव है। तो डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम है B प्लस C, C प्लस A प्लस B, सेकेंड कॉलम है Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q इज इक्वल टू, और थर्ड कॉलम Y प्लस Z, Z प्लस X, X प्लस Y इक्वल टू 2 इंटू डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम A B C, सेकेंड कॉलम P Q R, थर्ड कॉलम X Y Z। अब ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में A B C है तो यहाँ पे A B C है, सेकेंड कॉलम में P Q R है तो यहाँ पे P Q R है, थर्ड कॉलम में X Y Z है तो यहाँ पे। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे रो पे कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, यानी रो वाली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि रो वाली करोगे तो ये ऊपर नीचे, सॉरी यहाँ पे कॉलम की मेथड नहीं कर, क्योंकि ये यहाँ पे ले जाओ, ये यहाँ पे ऐसा करोगे तो A B C P Q R X Y Z मिक्स हो जाएगी, इसलिए आपको खाली यहाँ पे रो वाली मेथड यूज करनी होगी। तो देखो ये पूरा कॉलम का एडिशन क्या होगा, 2A 2B 2C, ये कॉलम का एडिशन देखो 2P 2Q 2R, ये कॉलम का एडिशन
2x 2y 2z, तो ये 2 भी मिल जाएगा। तो देखो आपको फिर से क्वेश्चन, फर्स्ट कॉलम है b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सेकेंड कॉलम q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, थर्ड कॉलम y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अपने क्या कर रहे हैं, नीचे की दो रो को फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं, यानी तीनों रो का एडिशन फर्स्ट रो में। तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R, यानी तीनों का एडिशन क्या है 2A 2B 2C, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये तीनों का एडिशन क्या है 2P 2Q 2R, तो 2 कॉमन, तो 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। ये तीनों का एडिशन क्या आएगा 2x 2y 2z, 2 कॉमन, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो सेकेंड एंड थर्ड रो एज इट इज सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। अब फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो में से अपने दो कॉमन निकाल, यानी 2 कॉमन फ्रॉम R1, तो अपने 2 कॉमन निकाल ले रहे हैं। तो 2 कॉमन निकालने पर तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन, डिटर्मिनेंट ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड रो सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। अब ये सब में से एडिशन जोड़ घट हटाना है। तो देखो ये फर्स्ट रो है, उसको -1 से मल्टीप्लाई करके दोनों में ऐड कर दो। क्लियर, ये सी प्लस ए प्लस बी कट जाएगा, आर प्लस पी प्लस क्यू कट जाएगा, जेड प्लस एक्स प्लस वाई कट जाएगा। तो ये आपका नोटेशन क्या आएगा आपके पास कि फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में, तो हो गया फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड करें, तो ये हो गया नोटेशन। क्लियर, तो 2, तो फर्स्ट रो एज इट इज ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो सेकेंड रो का एलिमेंट सी प्लस ए, ये आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। अब ये नोट है फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई सेकेंड में, तो ये तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए माइनस बी माइनस, इसको -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस पी माइनस क्यू माइनस है, इसको -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब आपकी थर्ड रो क्या दी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, पी प्लस क्यू तो पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई। अब ये ऑपरेशन किया जाए फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई R3 में, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई तो सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो यहाँ से सी ए कट जाएगा, यहाँ पे ए बी कट जाएगा, यहाँ पे आर पी कट जाएगा, यहाँ पे पी क्यू कट जाएगा, यहाँ पे जेड एक्स कट जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई कट जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे बचेगा माइनस बी, यहाँ पे बचा माइनस आर, यहाँ पे बचा माइनस वाई, यहाँ पे बचा माइनस सी, यहाँ पे बचा माइनस आर और यहाँ पे बचा माइनस जेड। अब फर्स्ट रो में से हटाना है, तो देखो ये बी सी प्लस बी सी, ये माइनस बी सी, ये प्लस क्यू आर, ये माइनस क्यू आर, ये प्लस वाई जेड, ये माइनस, यानी ये दोनों रो को फर्स्ट में ऐड कर देते हैं। तो देखो अब आपके पास बनेगा कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R, यानी तीनों का एडिशन फर्स्ट रो में करो। तो देखो 2 फर्स्ट रो दी ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये दोनों रो पर ऐड करिए, तो देखो सेकेंड रो माइनस बी ऐड किया, माइनस क्यू ऐड किया, माइनस वाई ऐड किया, थर्ड रो को ऐड किया माइनस सी माइनस आर और माइनस जेड। तो ऊपर क्या फर्स्ट रो क्या हो जाएगी, ये बी सी कट जाएगा, यहाँ पे क्यू आर कट जाएगा, यहाँ पे वाई जेड, तो बचेगा ए पी एक्स और साथ में ये दोनों रो में से -1 कॉमन, तो -1 कॉमन फ्रॉम R1 R2, सेकेंड रो में से भी माइनस, थर्ड रो में से भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, वो आपकी क्या है RHS है। क्वेश्चन नंबर 6, डिटर्मिनेंट दिया है 0 फर्स्ट कॉलम 0 माइनस ए बी, ए सेकेंड कॉलम ए 0 सी, थर्ड कॉलम माइनस बी माइनस सी 0 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वेश्चन एक मैट्रिक्स में, ये वन टाइप ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्म है। कैसा है देखो, ये डायगोनल 0 है, ये अपोजिट है और बी माइनस बी सी माइनस,
तो अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन पहले डी 0 माइनस ए बी फर्स्ट कॉलम, ए 0 सी सेकेंड कॉलम, माइनस बी माइनस सी 0 थर्ड कॉलम। अब आर आई टेंस टू से यानी एवरी रो को इंटरचेंज इनटू कॉलम, यानी पंक्तियों को स्तंभ में लिखने पर। तो देखो फर्स्ट रो दी 0 ए माइनस बी, तो ये फर्स्ट कॉलम 0 ए माइनस बी। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो माइनस ए 0 माइनस सी, तो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे माइनस ए 0 माइनस सी। थर्ड रो बी सी 0, तो उसको कॉलम में लिखेंगे बी सी 0। अब ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो में से माइनस कॉमन निकाल लेते, तो 3 टाइम्स माइनस आते, तो माइनस माइनस माइनस, तो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देयरफॉर माइनस 0 माइनस ए बी, अरे चलो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो, 0 माइनस ए का प्लस ए प्लस बी का माइनस बी, यहाँ से भी माइनस को प्लस ए का माइनस ए, ये 0 प्लस सी का माइनस सी, ये माइनस बी का प्लस बी माइनस सी का प्लस सी 0 का। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो d इज इक्वल टू माइनस डी, टू डी इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल डी यानी अपना क्या था, क्वेश्चन ही था। तो देयरफॉर फर्स्ट कॉलम 0 माइनस ए बी, सेकेंड कॉलम a 0 सी, थर्ड कॉलम माइनस बी माइनस सी 0 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव। चलो 7 क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो देखो माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, सेकेंड रो बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, थर्ड रो सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की LHS, तो माइनस फर्स्ट रो माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, सेकेंड बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, थर्ड सी ए सी बी सी स्क्वायर। अब आपको 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, तो यहाँ कहीं ना कहीं ए बी सी कॉमन निकलेगा। देखो फर्स्ट रो में से ए कॉमन निकलेगा, सेकेंड रो में से बी कॉमन निकलेगा, और थर्ड रो में से सी कॉमन, या तो कॉलम में से निकालो तो भी चीज़ यही है। देखो फर्स्ट कॉलम में भी ए कॉमन निकलेगा, सेकेंड कॉलम में भी बी कॉमन निकलेगा, थर्ड कॉलम में सी कॉमन। तो यहाँ पे मैंने कॉलम में से कॉमन निकाला, तो ए कॉमन फ्रॉम C1, बी कॉमन फ्रॉम C2, सी कॉमन फ्रॉम C3, तो बाहर आएगा ए बी सी। चलो यहाँ से ए चला गया, तो माइनस ए स्क्वायर का ए, बी ए का बी, सी ए का सी, इसमें से बी चला गया, तो क्या बचेगा ए माइनस बी सी, इसमें से सी चला गया, तो ये बचा ए बी सी का बी माइनस सी स्क्वायर का सी बन गया। क्लियर हो गई चीज। अब अपने यहाँ पे थोड़े ज़ीरो बनाने का प्रयत्न करेंगे, अरे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो आपको मैक्सिमम 0 बन सकते उतने 0 बनाने के। तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस, यानी फर्स्ट कॉलम को अरे 1 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड एंड थर्ड में ऐड कर रहे हैं। तो देखो C2 टेंस टू C2 प्लस 1, इसका मतलब फर्स्ट कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड करना है। C3 टेंस टू C3 प्लस C1, इसका मतलब क्या, C1 को 1 से मल्टीप्लाई करके C3 में ऐड करना है। तो आपका इक्वल टू ए बी सी, फर्स्ट कॉलम एज इट इज माइनस ए बी सी। अब देखो ये ऑपरेशन C2 कॉलम क्या था, ए माइनस बी सी, ए माइनस बी सी, इसमें क्या करना है C1 को ऐड करना, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब ये ऑपरेशन थर्ड कॉलम क्या था, ए बी माइनस सी, ए बी माइनस, अब ये ऑपरेशन क्या है, C1 को 1 से मल्टीप्लाई सी, यानी ये यहाँ पे ऐड करो माइनस ए प्लस बी और ये प्लस सी, तो ए बी सी माइनस ए बी सी, ये हो गया 0 0 टू सी, ये 0 टू बी 0। अब क्या कर दो, एक्सपांड कर दो, बहुत हो गया। चलो तो अब ए बी सी माइनस ए इंटू, देखो ये रो एंड कॉलम चला गया, तो ये 4 एलिमेंट, तो 0 इंटू 0 0 माइनस 2b इंटू 2c 4bc, 0 इंटू 0 0 इंटू 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ए बी सी माइनस ए इंटू माइनस 4bc, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4abc, ए बी सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आंसर है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर RHS, हैंस प्रूव। अब बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।